हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, दिवाली का तोहफा सरकार की तरफ से ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी आरपीएससी द्वारा जारी कर दी गई है। इसके अंदर 24 सब्जेक्ट्स के 2200 प्लस पद सृजित किए गए हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं हमें। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी की, तो इसमें 350 पद है, इंग्लिश में 325, संस्कृत 64, राजस्थानी में 7 पद, पंजाबी में 11, उर्दू 26, हिस्ट्री में 90, पॉलिटिकल साइंस 225, ज्योग्राफी 210, इकोनॉमिक्स 35, सोशियोलॉजी 16, होम साइंस 16, केमिस्ट्री 36, फिजिक्स 147, मैथ 153, बायोलॉजी 67, कॉमर्स 340, ड्राइंग 35, म्यूजिक 6, फिजिकल एजुकेशन 37, कोच रेसलिंग 1, कोच खो खो 1, कोच हॉकी 1, कोच फुटबॉल 3। इस तरह से ये टोटल 2202 पद हैं। अगर हम बात करें होम साइंस की, क्योंकि द एडुमन चैनल पर आपको होम साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी, इसलिए अगर हम बात करें होम साइंस की, तो होम साइंस के 16 पद आए हैं। ये पद पिछली बार से कम है, पिछली बार 22 पद थे, इस बार 16 पद है। लेकिन फिर भी हमें हमारी तैयारी 100% करनी है, हमें अपना 100% देना है, क्योंकि अगर हम हमारा एक लक्ष्य बनाकर तैयारी करेंगे तो हम इन 16 पदों में से भी एक पद हमारे नाम कर लेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा द एडुमन चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि आपको होम साइंस की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। द एडुमन यूट्यूब चैनल और द एडुमन टेलीग्राम चैनल दोनों ही आप ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको यूट्यूब पर टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाए। अब बात करते हैं कि जो होम साइंस के पद आए हैं 16, उनमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको पद क्रम संख्या 12 के लिए दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इन होम साइंस विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन और गवर्नमेंट। यानी कि होम साइंस के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री जो यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हो, या फिर आईसीआर के तहत जो होम साइंस के डिग्री कॉलेज होते हैं उनसे आपकी डिग्री हो, जैसे बीएससी होम साइंस, एमएससी होम साइंस, प्लस आपको बीएड की डिग्री भी लेना अनिवार्य है। तो अगर हम बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेतन मान इसका L12 है, यानी कि पे मैट्रिक्स लेवल जिसको L12 बोलते हैं। ग्रेड पे 4800, काफ़ी अच्छा वेतन है और फर्स्ट ग्रेड पोस्ट है, गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है ये, इसलिए आप बहुत अच्छे से और बहुत मन लगाकर इसकी तैयारी करें ताकि आपको सफलता मिल सके। नेक्स्ट है आयु सीमा। अगर हम बात करें आयु सीमा की, तो 1 जनवरी 2025 तक 21 साल पूरे होने चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि एज कितनी चाहिए, 1 जनवरी 2025 तक 21 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम, यानी कि 21 या 21 प्लस और 40 या 40 से कम जो एज है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट, अलग अलग जो श्रेणियां हैं उनके अकॉर्डिंग छूट भी दी जाती है आयु में, तो वो अलग अलग छूट आप यहाँ देख सकते हैं। जो एससी एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष होते हैं, उनको 5 साल की छूट मिलती है। इसके अलावा जो एससी एसटी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की जो महिलाएं होती है, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं होती है, उनको 10 वर्ष की छूट मिलती है।
जो सामान्य वर्ग की महिला होती है उसको 5 वर्ष की छूट मिलती है। जो विवाह विच्छिन्न यानी कि परित्यक्ता या फिर विधवा महिलाएं होती है उनको अधिकतम आयु सीमा नहीं, यानी कि उनकी कोई आयु सीमा नहीं है, वो कभी भी फॉर्म भर सकती है। इस तरह से अलग अलग जो भी भूतपूर्व कैदी होते हैं या उनको सबको अलग अलग आयु सीमा में छूट मिलती है। ये अलग अलग आपको इसमें विज्ञप्ति के अंदर सब चीज़ें क्लियर मेंशन की हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया की, यानी कि इस भर्ती में चयन कैसे होता है, तो जो चयन है वो रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर होता है। रिटन एग्जामिनेशन होता है, इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होता है वो जीके का एग्ज़ाम होता है, जनरल, जो सभी के लिए होता है। और पेपर सेकंड जो होता है वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड प्लस साइकोलॉजी से रिलेटेड पेपर होता है। यहाँ पर आपकी जो रिटन एग्जामिनेशन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे उसमें, और उसके आधार पर जो आपके मेरिट बनेगी, यानी कि जो उच्च स्कोर जो हासिल करेंगे उसके आधार पर मेरिट बनेंगी और उससे आपकी ज्वाइनिंग होगी। परीक्षा का स्थान और माह वो जो बोर्ड है आपको टाइमली सूचना दे देगा। वैसे जो बोर्ड है उसने अपना टाइम टेबल काफ़ी परीक्षाओं का जारी कर दिया है, तो कम से कम 4-5 महीने का टाइम आपको आराम से मिल जाएगा। तो आपको अभी से लगना पड़ेगा तैयारी के लिए, तभी आप इस भर्ती में अपनी एक सीट सिक्योर कर पाओगे। इसलिए आपको तैयारी करनी है, प्लस आपको मेरे साथ जुड़ना होगा ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो सके। आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में से कम किसी को नहीं आंकना है, क्योंकि पेपर सेकंड जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी हमारा पेपर फर्स्ट भी होता है, जो जीके का पेपर होता है। नेक्स्ट है परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम। ये जो आयोग है वो अलग से इसका सिलेबस जारी करता है। अभी कल ही वैकेंसी आई है, तो इसका सिलेबस भी आपको जो विभागीय वेबसाइट है उस पर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लेकिन जो 2022 में भर्ती परीक्षा हुई थी उसका जो सिलेबस है वो आपको नेट पर मिल जाएगा। ऑलमोस्ट सिलेबस वही रहता है, उसमें कोई थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी आप वो सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन की अवधि 5/11 यानी कि 5 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया, ई मित्र पर जाओगे, वो आपके SSO ID से OTR अगर जिसका हो रखा है देन ठीक है, नहीं है तो OTR करके उसके बाद में आवेदन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर अपन बात करें स्कीम क्या है, यानी कि सिलेबस क्या है इसका, इसके अंदर आपके जो टोटल मार्क्स है वो 450 नंबर का पेपर होगा। 450 नंबर में से 150 नंबर फर्स्ट पेपर के और 300 नंबर सेकंड पेपर के। जो फर्स्ट पेपर है वो 1.5 घंटे का होता है और जो सेकंड पेपर है वो 3 घंटे का होता है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पर 1/3 एक रॉन्ग क्वेश्चन पे नंबर आपके काटे जाएंगे, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग है तो उसमें नेगेटिव कितने चले जाएंगे, जो सही क्वेश्चन है उसका 1/3 नेगेटिव में चला जाएगा। आपको मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है दोनों पेपर में 40% वो लेने जरूरी है, यानी कि 150 में से भी आपके 40% आने चाहिए और 300 में से भी आपके 40% आने चाहिए, तभी आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माने जाओगे। इसलिए आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर जो स्टूडेंट्स पहले ऐसा नहीं था 40% वाला, तो जो स्टूडेंट ऐसा समझते हैं कि हम सिर्फ हमारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करके इसमें सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 40% कंपल्सरी है। पिछली जो 2022 में जो भर्ती थी उसमें भी ऐसा ही था कि 40% आपके दोनों पेपर में आने चाहिए। इसलिए बहुत सारे बच्चों के काफ़ी अच्छे नंबर आने के बावजूद भी 40% दोनों में नहीं आए, दोनों पेपर में, इसलिए वो भर्ती से वंचित रह गए। तो इस बार आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि आप 40% वाले क्राइटेरिया को कंप्लीट कर सकें और मेरिट में अपना स्थान बना सकें। अगर बात करें SC और ST की, तो SC और ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5% की छूट है, यानी कि उनके 35% दोनों सब्जेक्ट में आने जरूरी है। जो पेपर फर्स्ट है वो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है। इसके अंदर आपके हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट,
इसके अलावा मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, स्टैटिस्टिक्स है सेकेंडरी लेवल का, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 यानी कि RTE। तो ये आपका मोटा मोटा जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है पेपर फर्स्ट का। ये 150 मार्क्स का पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा। तो इसमें भी आपको 40% मिनिमम स्कोर करना है। जो पेपर सेकंड है वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होगा, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जो हिंदी का बच्चा है उसका हिंदी का पेपर होगा, जो संस्कृत का है उसके संस्कृत का होगा, जो होम साइंस का है तो उसके होम साइंस का पेपर होगा। तो इसके अंदर आपके सेकेंडरी लेवल प्लस ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होगा। इसके अलावा आपकी पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। तो इस तरह से आपका ये 300 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके अंदर जो आपके 3 घंटे का पेपर जो है वो होगा। तो इस तरह से आपके पेपर का सिस्टम रहेगा, पेपर का शेड्यूल रहेगा। तो स्टूडेंट्स तैयारी में जुट जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसका जो सिलेबस है वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन अपन नेक्स्ट क्लास में इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद में कुछ क्लासेज आपको मिल जाएगी और बाकी की जो क्लासेज है वो अपन कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों सबको ऑल द बेस्ट।